One day, back there in the good old days, when I was 9, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, beta, and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Aram, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer and with daybreak. Daybreak ka matlab beta, the first ray of light. Not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. और मैंने खिड़की के बाहर जो देखा, तो मुझे पता चल गया, इतनी रोशनी तो थी कि ये सपना नहीं है, हकीकत है. बेटा, माय कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. तो ये इनका सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन होता है. ये लोग हमसे बोलते हैं एरम ने खिड़की से बाहर क्या देखा. तो आपने बोला एरम ने खिड़की से बाहर देखा बेटा, और ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे उसका कजन मुराद बैठा हुआ है. आई स्टक माय हेड आउट ऑफ द विंडो, और यकीन नहीं हुआ बेटा, क्योंकि द फैमिली इज पुअर, ही कुड नॉट हैव परचेज्ड द हॉर्स. तो फिर ये घोड़ा इसके पास आया कहां से. तो बेटा ही टुक आउट हिज हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माय आईज, और मैंने अपनी आंखें पोंछी. यस, ही सेड इन आर्मेनियन. बेटा, आर्मेनियन इज द ट्राइबल लैंग्वेज. इट इज अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग. और खुद मुराद कहता है, हाँ वाकई सच्ची मुच्ची का घोड़ा है, तू सपना नहीं देख रहा है. मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, और जल्दी से आ जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करनी है तो. और बेटा जरा भी चिंता नहीं, कुछ नहीं, बड़े मजे में बैठा हुआ था वो. सम yes. I knew my cousin Murad enjoyed being alive. बेटा मुराद के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, और मुराद जो है वो कैसा है. He was a lively fellow, full of life. तो बेटा I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. तो lively person है, ऐसा लगता था he was enjoying his life. ये ऐसी जिंदगी नहीं जीता था बेटा जैसे कोई इंसान परेशान होकर के जी रहा होता है, बाय मिस्टेक वो जैसे आ गया हो. तो बेटा यहाँ पर आप एक लाइन याद रखना, इन्होंने लिखा है बट हैविंग अ हॉर्स, वो यकीन ही नहीं कर सकता था कि घोड़ा उसके पास है. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings, बेटा longings का मतलब लिखो desire, had been longings to ride. तो जो सबसे पहली desire, extreme desire अगर कोई थी, तो वो desire थी एरम की to do horse riding. Horse riding was his extreme desire बेटा, इसलिए word longing use किया है. This was the wonderful part. तो बेटा why Aram could not believe कि मुराद उसका कजन घोड़े पे बैठा हुआ है, क्योंकि उसे एरम को घोड़ा बहुत 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 पसंद था. उसकी लॉन्गिंग थी बेटा, एक्सट्रीम डिजायर थी कि वो हॉर्स राइडिंग करे, और वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वहां पे हॉर्स खड़ा हुआ है. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरा उसको यकीन इसलिए नहीं हो रहा था कि मुराद हॉर्स पे बैठा है, क्योंकि ये गरीब फैमिली को बिलोंग करते हैं. मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता. दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ. इसलिए यकीन नहीं हो रहा था छोटे भाई को कि बड़ा भाई घोड़े पे बैठा है, घोड़ा आया कहां से. तो बेटा ये इन लोगों का इतना फेवरेट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कि वो जो घोड़ा है वो आंख बेटा बाहर देखता है खिड़की से, तो वो यकीन क्यों नहीं कर पाता. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी,
our whole tribe was poverty stricken. तो पूरी बेटा जो वो है वो पूरी की पूरी ही हमारी ट्राइब ही गरीब है. पेज नंबर 2 पे पढ़ रही हूँ बेटा स्नैपशॉट में मैं. Every branch of the Gargolinian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. तो बेटा पूरी की पूरी हमारी फैमिली गार्गोलियन फैमिली गरीब है. बेटा इन्होंने बोला है अमेजिंग पॉवर्टी, अजीब तरीके की गरीबी है. और बेटा गरीबी ऐसी दुख वाली भी नहीं है, हंसी आती है देख करके कि मतलब क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बीइंग पुअर. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with our food in our bellies. पर पता नहीं कहां से हम लोग, पेट हमारा भरा रहता है, एक्स्ट्रा भी नहीं है और भूखे भी नहीं है. बस हाँ मतलब एवरेज हमें खाना मालूम नहीं कहां से मिल जाता है, पर मिल जाता है. नॉट इवन द ओल्ड मेन ऑफ द फैमिली. बेटा ओल्ड मैन मतलब हमारे बुजुर्ग जो है उनको भी नहीं पता कि ये क्या मिस्ट्री है, ये क्या सीक्रेट है कि कभी एक्स्ट्रा मनी भी नहीं होता और मनी इतना कम भी नहीं होता कि खाने को ना मिले. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी. और तीसरा कारण, गरीब होने के बाद भी हम बहुत ईमानदार हैं. तो मोरैड जो है ये घोड़ा लाया कहां से, खरीद सकता नहीं है क्योंकि गरीब है, और ईमानदार इतने हैं कि ये चोरी नहीं कर सकता. तो फिर ये घोड़ा इसके पास कहां से आया. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. बेटा 11 centuries, 1100 सालों से हम फेमस हैं अपनी ऑनेस्टी के लिए. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. और किसी जमाने में हमारा परिवार वेल्दी भी था, हमारा पूरा ट्राइब कबीला हमारा रिच भी था. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. अंडरलाइन करो, बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है बेटा. सबसे पहली बात, ये जो ट्राइब है, ये जो फैमिली है, ये बेटा सबसे पहले बिलीव करती है प्राउड, घमंड से भरी हुई फैमिली, गर्व जिसे बोलते हैं. बेटा ऑनेस्ट नेक्स्ट, और फिर ईमानदार है, और बेटा उसके बाद राइट और रॉन्ग सोचते. फिर हम ये सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है. None of us would take advantage of anybody in the world. किसी का फायदा नहीं उठाते. Let alone steal. बेटा let alone का steal का मतलब leave stealing. ये तो छोड़ ही दो, चोरी करना तो कर ही नहीं सकते हैं हम, किसी का फायदा भी नहीं उठाते unnecessary. Consequently का मतलब as a result, even though I could see the horse so magnificent, बेटा attractive, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. And I refused to believe he had stolen it. तो बेटा ये हॉर्स, ये इतनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, ही हैज सो मच डिजायर ऑफ द हॉर्स, कि वो कहता है मैं घोड़े को, बिल्कुल सुबह 4 बजे का टाइम है बेटा, तो कहता है घोड़े की स्मेल आ रही है, घोड़े की आवाज सुन रहा हूँ, मैग्निफिसेंट घोड़ा देख रहा हूँ, पर फिर भी ये समझ नहीं आ रहा ये घोड़ा आया कैसे, क्योंकि वो खरीद सकता नहीं है और बेटा चुरा सकता नहीं है, इसने चोरी तो नहीं करी है. No member of the Gargolian family could be a thief, क्योंकि 1100 सालों से बेटा 11 centuries से they are famous for the honesty. I stared first at my cousin and then at the horse. बेटा छोटा सा बच्चा 9 साल का एरम घूर के पहले घोड़े को देख रहा है, फिर अपने कजन को देख रहा है. There was a pious stillness and humor in each of them. और बेटा pious का मतलब प्योर, बड़ी प्योर चुप, और बेटा हंसने वाली बात भी है. छोटा सा बच्चा, उसको पता है बड़ा भाई गलती करके आया है, और बेटा अंदर से उसको अच्छा भी लग रहा है कि चलो घोड़ा तो मिल गया, और बड़ा चुप भी है, और बेटा घूर भी रहा है, हंसी भी आ रही है. Nay, in each of them, which on the one hand delighted me,
डिलाइटेड मैंने बताया ना, हैप्पी, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और डरा हुआ भी है कि घोड़ा चोरी का हुआ तो क्या होगा। मोरेड, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, और बेटा डायरेक्ट पूछ लिया, भाई कहाँ से चुरा के लाया है घोड़ा तू। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड, और बेटा मोरेड इतना स्मार्ट है, इंटेलिजेंट, क्लेवर, जवाब नहीं देता चोरी करा है नहीं करा है, कब करा है क्या नहीं करा है, कहता है छलांग लगा, अगर हॉर्स राइडिंग लेनी है तो खिड़की से कूद के आ जा। इट वॉज ट्रू देन, बेटा इट वॉज ट्रू देन मतलब क्लियर, द हॉर्स वॉज स्टोलन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, पता चल गया। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, बेटा उसने तो चोरी कर ली, और अब ये एरम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हॉर्स राइडिंग करेगा या नहीं करेगा। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. First number लिखो, इसके आगे 1 नंबर लिख लो। ये बेटा उस क्वेश्चन का आंसर है जब वो हमसे पूछते हैं कि एरम बेटा कैसे अपने आप को कन्विंस करता है, रेडी करता है हॉर्स राइडिंग के लिए, क्योंकि एरम को पता है कि ये घोड़ा चोरी का है और चोरी के घोड़े पे हॉर्स राइडिंग नहीं करनी चाहिए, पर बेटा ये फिर भी हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहा है, तो फिर वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई करता है, ये वो क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट रीजन ये है, he thought that stealing of horse is not same as stealing of money. Stealing of money is a bigger crime. Stealing of horse is not a crime. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. घोड़ा चोरी करना तो चोरी होती ही नहीं है, अपने आप को बेटा चाइल्ड इनोसेंट है, अपने आप को बेटा कन्विंस कर रहा है। If you were crazy about horses, the way my cousin Morad and I were, it wasn't stealing. किसी चीज के लिए अगर आप पागल हो और आप उसको चुरा लो तो वो चोरी नहीं होती। नंबर 2, तो बेटा कैसे अपने आप को यकीन दिला रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, सही प्रूव कर रहा है। पहला, स्टीलिंग ऑफ मनी इज अनदर थिंग, स्टीलिंग ऑफ हॉर्स इज डिफरेंट थिंग। दूसरा, स्टीलिंग ऑफ हॉर्स इज नॉट स्टीलिंग बिकॉज दे वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. Third reason, stealing उसको बोलते हैं जब हम horse को sell कर दें, पर बेटा वो तो sell करेंगे नहीं, तो that is why it was not stealing. Let me put on some clothes, I said. अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ कपड़े पहन के। All right, he said, but hurry, जल्दी करो पर। I leaped into my clothes, और बेटा जल्दी से उसने कपड़े पहने। I jumped down to the yard, और बेटा यार्ड का मतलब वो आंगन जिसे बोलते हैं ओपन स्पेस, from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Morad, और बेटा मोराड के पीछे बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue, underline कर लो बेटा, Walnut Avenue वो जगह का नाम जहाँ ये लोग रहते थे। Behind our house was the country, बेटा country का मतलब लिखो village, और हमारे घर के पीछे बहुत सारा गांव का एरिया था। Vineyards, बेटा vineyards बोलते हैं वो अंगूर की बेलें होती है ना, उनको बोलते हैं बेटा। तो विनयार्ड वो ऐसे करके बेटा बेल जो है खंभों पे चढ़ी हुई रहती है। ऑर्चर्ड्स का मतलब फ्रूट गार्डन। इरिगेशन डिचेस, बेटा इरिगेशन कैनल जिससे पानी की सिंचाई होती है। एंड कंट्री रोड्स, और बेटा विलेज रोड। तो ये सारी की सारी चीजें उनके बेटा घर के पीछे गांव वाला एरिया है, ये तीनों चारों चीजें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, तो बेटा वॉलनट एवेन्यू से वो चले और 3 मिनट के अंदर ऑलिव एवेन्यू तक पहुंच गए, घोड़े पे थे ना। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब बेटा वॉक स्लोली। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और बहुत अच्छी हवा चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और बहुत अच्छा लग रहा था बेटा ये फीलिंग। My cousin Morad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. और इतना अच्छा मौसम था, केयरफ्री फीलिंग थी कि उन्होंने बेटा गाना शुरू कर दिया। हॉर्स राइडिंग हो रही है, मौसम अच्छा है, मोराड गाना गा रहे हैं। I mean, he began to roar.
बेटा रोअर मतलब इतना गंदा गाना गा रहा था कि ऐसा लग रहा था गाना नहीं दहाड़ रहा हो। एवरी, बेटे ये वाला पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। स्ट्रीक का मतलब पर्सन। हर परिवार में कोई ना कोई एक क्रेजी पागल आदमी होता है। एंड माई कजन मोराड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब लिखो चाइल्ड ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब। और हमारी ट्राइब में, आर्मेनियन ट्राइब में, गार्गोलियन फैमिली में मोराड को क्रेजी चाइल्ड बोलते थे। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खोसरो। और बेटा पुराने टाइम में, इससे पहले वाली जनरेशन में अंकल खोसरो को क्रेजी स्ट्रीक बोला जाता था। एन एनॉर्मस मैन, बेटा अंकल खोसरो का कैरेक्टर स्केच भी आता है। तो अंकल खोसरो को डिस्क्राइब करने के लिए तुम लिखोगे अंकल खोसरो वॉज बेटा एन एनॉर्मस मतलब बिग फैट मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले बाल बेटा, बिग हेड, एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जैकिन वैली। और बेटा पूरी की पूरी वैली में सबसे बड़ी उनकी मूछें थी। A man so furious in temper, underline करो बेटा, and he was very angry, very irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it all." और बेटा इतने ज्यादा एंगर में रहते थे, इरिटेट रहते थे, और बेटा किसी को बात ही नहीं करने देते थे अंकल खोसरो। एक उनकी पेट लाइन थी, हर किसी को एक ही बात बोलते थे, ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट। और बेटा कुछ बिगड़ा नहीं है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। कोई कुछ भी बोले, एक पेट लाइन बोलते थे वो, कुछ नहीं बिगड़ा, ध्यान मत दो उसकी तरह। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरिक। बेटा एक दिन की बात है, अंकल खोसरो का खुद का बेटा एरिक, running 8 blocks to the barber shops where his father was having his mustache trimmed। और बेटा बड़ी सी मूछों को वो कटवा रहे थे नाई की दुकान पे बैठ के अंकल खोसरो, और उनका बेटा दौड़ता हुआ आया इतनी दूरी से, टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर। पापा पापा आग लग गई घर में। दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोअर्ड। और बेटा बिना हिले डुले चिल्लाते हैं अंकल खोसरो, नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कुछ नहीं बिगड़ा, ध्यान मत दो। मतलब घर में आग लग गई, बेटा नाई कह रहा भाई साहब आप ही के घर में आग लग रही है, पर बेटा उसके लिए भी उसको कोई चिंता नहीं है, बस उसके सामने कोई बातें ना करें। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। एंड सो बेटा खोसरो रोअर्ड, इनफ, इट इज नो हार्म आई से। कुछ नहीं बिगड़ा, अब इससे ज्यादा तो क्या ही बिगड़ेगा, घर में आग लग गई। बेटा तब भी वो कुछ नहीं बोलता है और बस एक ही लाइन बोलता है, माई कजन। बेटा ये अंकल खोसरो का कैरेक्टर स्केच था, और मोराड का कैरेक्टर स्केच पहले भी है और अभी फिर है। माई कजन मोराड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। डिसेंडेंट मतलब चाइल्ड। और बेटा सारी फैमिली में लोग कहते थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में, बिहेवियर में मोराड अंकल खोसरो के जैसा क्रेजी है। ऑल्दो मोराड्स फादर जोरैब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। जबकि मोराड के बेटा जो फादर थे वो बहुत सीधे साधे थे। दैट इज हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। बेटा हमारी फैमिली में ऐसा बहुत होता है, शक्ल आपकी आपके फादर से मिल सकती है, पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स फैमिली में किसी के ऊपर भी जा सकती हैं। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। फ्लैश का मतलब बेटा फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, but that did not mean that he was also the father of his spirit। very important line, father of his spirit का मतलब लिखो बेटा जल्दी से, characteristics। so a child can look like his father, but it is not necessary that his characteristics will be also like his father। the distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। बेटा कैप्रिकियस का मतलब लिखो प्रोन टू चेंजेस, अफेक्टेड बाय चेंजेस। और बेटा वेरगेंट का मतलब लिख लो वॉन्डरिंग एमलेसली। तो हमारी फैमिली में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, बेटा चेंज होने वाले और बेटा बिल्कुल इधर उधर घूमने वाले। वी रोड एंड माई कजन मोराड sang
For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belong. और बेटा पुराने गांव में जो है हम लोग घूम रहे हैं. बेटा बस ये जरा सा पेज जो रह गया है, 4th पेज, थोड़ा सा बस इतना पढ़ाऊंगी, फिर कल हम इसे आगे का कंप्लीट करेंगे. We let the horse run as long as it felt like running. और बेटा खूब तेजी से हम घोड़े को दौड़ा रहे हैं. At last my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." थोड़ी देर के बाद मेरा भाई बोलता है, तू नीचे उतर, मैं अकेला घोड़ा चलाऊंगा. Will you let me ride alone? I asked. तो बेटा छोटा सा भाई एरम बोलता है, अच्छा फिर मैं भी अकेला घोड़ा चलाऊंगा. That is up to the horse, my cousin said. Get down. अगर तेरे को घोड़ा चलने दे तो चला लेना, अभी नीचे उतर जा. The horse will let me ride, I said. बेटा बच्चे ने कहा, हाँ हाँ मुझे क्यों नहीं चलाने देगा घोड़ा, बिल्कुल घोड़ा मेरा कहना मानेगा. हाँ देखेंगे देखेंगे. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with the horse. बेटा very important line. Have a way with the horse का मतलब friendship, how to tackle special relationship है मेरी तो घोड़े के साथ. तुझे घोड़े अपने ऊपर बैठने देगा या नहीं ये पता नहीं. Well, I said, anyway, you have with the horse, I have also. अगर तुम्हारे में घोड़े को हैंडल करने की एबिलिटी है तो मेरे में भी है. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. चलो सब सही सलामत रहना, तू अभी तो नीचे उतर, मैं घोड़ा चला के आता हूँ. All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. वो तो ठीक है पर पक्का मुझे प्रॉमिस कर कि मेरे को भी अकेले चलाने देगा घोड़ा. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazire, run!" और बेटा फिर मेरे कजन ने, देखो फोटो में भी दिखाया है, घोड़े को खींचा और बेटा पैर मारे, दौड़ो वजीरे. वजीरे बेटा उसका नाम ले रहा है. The horse stood on its hind legs. बेटा hind मतलब back. घोड़ा पीछे के पैरों पे खड़ा हुआ, snorted, हिनहिनाया, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. और तेजी से दौड़ने लगा घोड़ा. बेटा एरम को बहुत अच्छा लग रहा है. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. घोड़े को दौड़ा रहा है सूखी घास में से, बेटा जो वो नहर है, इरिगेशन कैनाल है उसके पास. Crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. और बेटा थोड़ी देर के बाद घोड़ा दौड़ा के वापस लौटा, गीला हो रहा था मोरैड. और बेटा अब किसकी चांस है? एरम की चांस है घोड़ा चलाने की. वो कैसे चलाएगा कल पढ़ेंगे. एंड आई डू होप वी विल बी एबल टू फिनिश दिस. बेटा रजिस्टर खोलो और रजिस्टर में क्वेश्चन लिखो. पहले चैप्टर का नाम लिखो, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. रजिस्टर निकालो, हेडिंग डालो, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, और एक शॉर्ट क्वेश्चन उसका करो. लिखिए बेटा. ब्रीफली, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बेटा. ब्रीफली सम अप, ब्रीफली सम अप Murad's character. Briefly sum up Murad's character in your own words. In your own words. Full stop. Briefly sum up Murad's character in your own words. Full stop. ब्रैकेट में लिखो बेटा 30 to 40 words 2 marks. 30 to 40 words 2 marks. 5-6 लाइंस में तुम्हें बताना है मोरैड का कैरेक्टर. तो बेटा मोरैड को डिस्क्राइब करने वाली जितनी भी बातें हैं वो हम इसमें लिखेंगे. उससे पहले बताएंगे मोरैड कौन है. राइट डाउन. मोरैड was the cousin of, Murad was the cousin of the narrator
full stop. He was 13 years old. He was 13 years old. Full stop. He was considered the crazy streak of the family. The crazy streak, S-T-R-E-A-K, crazy streak of the family. Full stop. He was daring, comma, full of mischief, शैतानी से भरा हुआ, full of mischief, and reckless, R-E-C-K-L-E-S-S, and reckless. Full stop. Still, comma, he was caring for Aram. He was caring for Aram. Full stop. Therefore, comma, the narrator loved him and understood that Morad was full of liveliness. That Morad was full of liveliness. Full stop. Morad was full of liveliness. Full stop. ठीक है बेटा, हेडिंग डालो एक और ग्रामर सेक्शन में, ग्रामर में बेटा लिखिएगा जरा. Fill the correct form of the verb. Fill the correct form of the verb. Fill the correct form of the verb में बेटा लिखो. I normally dash, ब्रैकेट में लिखो leave. I normally dash, ब्रैकेट में लिखो leave for my office at 8:30 a.m. At 8:30 a.m. Full stop. Today I dash, ब्रैकेट में लिखो go a little late. Full stop. I dash, ब्रैकेट में लिखो have to take my son, comma, who dash, बेटा ब्रैकेट में लिखो injure, I-N-J-U-R-E, injure his arm to the doctor. Full stop. He dash, ब्रैकेट में लिखो BE. He dash, ब्रैकेट में लिखो BE, very naughty, full stop. Very naughty, full stop. बेटा he dash, ब्रैकेट में लिखो ride, R-I-D-E.
his bicycle when he dash, ब्रैकेट में लिखो fall and injured his arm early in the morning. Injured his arm early in the morning. Full stop. Yesterday also, comma, I dash, बेटा ब्रैकेट में लिखो reach, office late, and my boss dash, ब्रैकेट में लिखो scold me, full stop. He dash, ब्रैकेट में बेटा BE, a real nerd, NERD, full stop. बेटा देखो शायद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लैंक्स, जल्दी से करो फिर आगे डिस्कस करते हैं बेटा. Beta Suhani, let us start. I normally dash for my office at 8:30 a.m. Normally leave. Samriddhi, today I dash a little late. Today I got late. बेटा इन्होंने बोला था टुडे आई डैश, ब्रैकेट में है गो अ लिटिल लेट. क्या लिखा है? Today I went a little late. या तो आप वेंट लिख सकते हो, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो टुडे आई एम गोइंग अ लिटिल लेट. ठीक है, या टुडे आई वेंट अ लिटिल लेट. सिया, आई डैश टू टेक माय सन. I had to take my son. ठीक है. माधव, आई हैड टू टेक माय सन हु डैश हिज आर्म टू द डॉक्टर. इंजर्ड दिया हुआ था माधव. आद्रिका क्या लिखा है बेटा? Ma'am, who injured? नहीं बेटा, who had injured, जिसको चोट लग चुकी थी, है ना, पहले चोट लगी थी बाद में लेके गया. तो I had to take my son who had injured his arm to the doctor. Next है बेटा सुहानी, he dash very naughty. He is very naughty. He is very naughty. Samriddhi, he dash his bicycle. He was riding his bicycle. Sia, when he dash and injured his arm.
Fell. Fell. Next है बेटा आद्विका, fell and injured his arm early in the morning. Yesterday also I dash office late. Ma'am, I had reached. नहीं नहीं, yesterday आ गया ना, yesterday last day के साथ तो आता ही नहीं है ना. Yesterday also I reached office late. और बेटा सुहानी, and my boss dash me. Scolded me. फिर बेटा लास्ट है, he dash a real nerd. क्या लिखा है समृद्धि? He dash a real nerd. Is. He is a real nerd. ठीक है बेटा, ये तो हो ही गया हमारा. और बेटा कल जो है वो हम रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस करेंगे. और अभी जरा थोड़ा सा टाइम है, जनरल इंग्लिश निकाल लो. जनरल इंग्लिश में बेटा आपको मैं वो करवा दूं जो हमारे वोकैबुलरी है, दैट वी विल. एक हमारा बेटा पोस्टर भी रह रहा था शायद. वन टाइप ऑफ पोस्टर इज ऑल्सो लेफ्ट, दैट हैज टू बी डन. चलिए बेटा, आज के हमारे वर्ड्स हैं, दैट इज लिखो बेटा. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मीनिंग लिखो बेटा, टू स्टार्ट a new direction of life. To start a new direction of life. Second लिखो, to smell a rat. To smell a rat. चूहे की महक आ रही है, इसका मतलब होता है बेटा to suspect something wrong. To doubt something wrong. और लास्ट लिख लो, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब एन इम्पोर्टेंट मैन. एन इम्पोर्टेंट मैन. ठीक है, 3 याद किए बेटा. मैम 2 बता दो, मैम लास्ट में बता दो. टू स्मेल अ रेड, टू डाउट समथिंग रॉन्ग, मैन ऑफ स्ट्रॉ